आवर चैनल चोको फैंटेसी नोएडा। जैसे कि आप सबकी डिमांड आ रही थी कि आपको चॉकलेट्स की कॉस्टिंग करने में बहुत प्रॉब्लम आ रही है, तो आज मैं कोशिश करूंगी कि आपकी सारी क्वेरीज में इस वीडियो के एंड तक सोल्व कर दूं। बट स्टिल अगर आप लोग की कुछ क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। और अगर आप लोग की कुछ सजेशन है कि अगर मैंने कुछ पॉइंट मिस कर दिया तो प्लीज़ उसको भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना जरूर बताइएगा। तो हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं कि हम चॉकलेट की कॉस्टिंग हम लोग कैसे करते हैं। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहला हम लोग को चाहिए होती है चॉकलेट कंपाउंड। मैं यहाँ पे मैंने लिया मिल्क के अकॉर्डिंग आपको कैलकुलेशन बता रही हूँ। आप जो भी यूज़ कर रहे हैं कंपाउंड डार्क मिल्क वाइट, आप उसके अकॉर्डिंग अपनी कैलकुलेशन कीजिएगा। मैं मिल्क एज यू कैन सी द रेट इट्स 150 गाइस, रेट इंक्रीज हो गया है तो प्लीज़ मैं नए रेट्स के अकॉर्डिंग ये आपको बता रही हूँ। मिल्क 500 ग्राम चॉकलेट 150 रुपीज़, ठीक है। तो आपको पता होता है कि आपकी चॉकलेट का क्या रेट है। तो सबसे बड़ा फैक्टर आपको चाहिए होता है कि चॉकलेट के आपका कंपाउंड बेसिकली का क्या रेट आपके पास आ रहा है, ठीक है। अब हम इसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे, मैं आपको इसके दो पैरामीटर्स पे आपको बता रही हूँ। अगर आपकी चॉकलेट कोई 20 ग्राम या 10 ग्राम है, मैं यहाँ पे मेरी जो चॉकलेट है वो 20 ग्राम की चॉकलेट मैंने ली है, तो मैं 20 ग्राम की चॉकलेट का आपका क्या रेट पड़ेगा। और सेम इन द सेम वे आपको अगर आप बॉक्स की कैलकुलेशन कर रहे हो तो आपको बॉक्स का क्या रेट पड़ेगा। तो आपको कौन कौन से फैक्टर्स लेने चाहिए, लेट्स सी गाइस। दिस चॉकलेट इज फॉर द 20 ग्राम। तो अगर आपका सबसे पहला फैक्टर आपका रहेगा चॉकलेट, इसकी कैलकुलेशन आप कैसे करोगे, सिंपल गाइस। 150 रुपीज़ आपका MRP है, 500 ग्राम आपकी चॉकलेट का वेट है और आप कितनी चॉकलेट यूज़ कर रहे हो यहाँ पे 20 ग्राम की। तो आप इसकी यहाँ पे कैलकुलेशन कर देंगे। लेट मी सी इसका क्या रेट आता है आपके पास। सिक्स रुपीज़ का आपका इसमें कंपाउंड यूज़ हो रहा है। अब इस चॉकलेट को बनाने में मैं यहाँ पे प्लेन चॉकलेट की बात कर रही हूँ कि मैंने इसको अगर प्लेन मिल्क चॉकलेट बनाया है तो मेरा इसमें कोई ड्राई फ्रूट यूज़ नहीं हुआ, कोई मेरा फ्लेवर यूज़ नहीं हुआ, कोई एसेंस यूज़ नहीं हुआ, मैंने इसके अंदर कुछ भी यूज़ नहीं किया। इट्स अ प्लेन चॉकलेट। अगर आप लोग कुछ यूज़ कर रहे हो आपकी क्या क्या चीज़ें यूज़ होंगी, नट्स इफ़ यू आर मेकिंग लाइक फ्रूट एंड नट चॉकलेट प्लस एसेंस प्लस आपका क्या यूज़ हो सकता है। अगर आपने कुछ और भी लाइक कलर्स यूज़ किए हैं इसके अंदर चॉकलेट को कलरफुल बनाने के लिए, रैपिंग पेपर, मोल्ड्स की कॉस्टिंग मैं यहाँ पे नहीं ले रही हूँ बिकॉज मोल्ड्स हमारे बहुत लो रेंज के होते हैं एंड वो आप ओवरऑल द मार्जिन में यू कैन इंक्लूड दैट। ना ही मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी को कैलकुलेट करूँ बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी को कैलकुलेट करना इट्स नॉट सो ईजी कि आप पर यूनिट का रेट लगाओ कि आपकी कितनी यूनिट कंजप्शन की है आपने, आप डबल बॉयलर में आपने क्या किया है। सो आई एम नॉट टेकिंग। सो मैं यहाँ पे सिंपल आपको एक बेसिक चॉकलेट का आइडिया दे रही हूँ। इन नट्स आप फॉर एग्जाम्पल एक चॉकलेट में अगर आपने एक आमंड भी डाला तो मैक्सिमम वो 1 रुपीज़ से ज़्यादा महंगा नहीं होगा आपका। एसेंस एंड कलर्स लिटिल बिट आपका जो होता है, जो कि हम लास्ट में अपना एक वेस्टेज के रूप में इसको ऐड कर देंगे। रैपिंग पेपर, एक रैपिंग पेपर सिर्फ मेरा यहाँ पे यूज़ हुआ है। रैपिंग पेपर का पैकेट फॉर एग्जांपल अगर आपका 85 टू 100 रुपीज़ का अगर आपको पैकेट मिल रहा है उसमें आपको 300 शीट्स मिल रही है। सो यू कैन सी कि आपको एक कितने का पड़ रहा है। फॉर एग्जाम्पल 100 रुपीज़ में आपको 300 शीट्स मिल रहे हैं, दैट मीन्स ऑलमोस्ट 33 पैसे का आपको एक रैपिंग पेपर पड़ता है। ओके तो हमारी दो चॉकलेट की दिन फाइनल जो कॉस्टिंग निकलेगी 6 रुपीज़ प्लस 1 रुपीज़ फॉर द नट्स अगर आपने नट्स यहाँ पे यूज़ किया है तो, एंड रैपिंग पेपर दैट मीन्स 7 रुपीज़ 33 पैसा प्लस मैं यहाँ पे एसेंस कलर्स एंड वेस्टेज के नाम का ऑलमोस्ट 1 रुपीज़ ऐड कर रही हूँ प्लस 1 फॉर एनी वेस्टेज लाइक अगर आपने चॉकलेट बनाते टाइम आपकी वेस्ट हो जाती है समथिंग प्लस योर मार्जिन। सो बेसिकली 8.5 रुपीज़ प्लस मार्जिन। अब मार्जिन डिपेंड करता है कि आप कितना मार्जिन ले रहे हो, कोई 10% पे काम कर रहा है, कोई 100% मार्जिन पे काम कर रहा है। ऑल अप टू यू कि आप कितना मार्जिन काम कर रहे हो। मैं यहाँ पे कैलकुलेशन 20 ग्राम की कर रही हूँ। अगर सेम चॉकलेट अगर आप 10 ग्राम में बना रहे हो तो ये हर चीज़ आपकी हाफ हो जाएगी। होप इट्स क्लियर।
अब इन द सेम वे यहाँ पे मैंने लूज चॉकलेट की बात की थी, अब मैं कर रही हूँ बॉक्सेस की बात। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सेम 20 ग्राम की चॉकलेट को अगर मैं एक बॉक्स में लगा के किसी कस्टमर को दे रही हूँ तो मेरी क्या कॉस्ट आ रही है। बॉक्सेस के केस में आपकी क्या हो जाएगी, अभी तक मेरी सिर्फ 20 ग्राम की चॉकलेट थी, अब मेरे पास कितनी हो गई 10 चॉकलेट। मैं 20 ग्राम की बात कर रही हूँ तो दैट मीन्स 200 ग्राम की मेरी चॉकलेट यूज हो गई है यहाँ पे। दैट मीन्स 150 डिवाइडेड बाय 500 एंड मल्टीप्लाई बाय 200 ग्राम आपकी बिकॉज चॉकलेट यूज हुई है यहाँ पे, तो आपकी हो जाएगी 60 रुपए की चॉकलेट यूज। गाइस प्लीज मैं यहाँ पे सिर्फ मिल्क चॉकलेट लेके चल रही हूँ, मैंने यहाँ पे डार्क और व्हाइट को अलग अलग नहीं किया है। मैं दोबारा बोल रही हूँ अगर आप डार्क और व्हाइट यूज कर रहे हो तो प्लीज अपनी कैलकुलेशन आप उसके अकॉर्डिंग कीजिएगा। मैं आपको जस्ट एक रफ एस्टिमेशन दे रही हूँ कि आपके पास क्या पड़ेगा। प्लस अगेन नट्स, एसेंस सेम कलर प्लस रैपिंग पेपर। यहाँ पे हमने सिर्फ एक रैपिंग पेपर की बात की थी जो कि था ऑलमोस्ट हमारा 33 पैसे का, जो कि हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, मैं उस पर दोबारा बात नहीं करूंगी। 33 पैसे को मल्टीप्लाई बाय 10 दैट मीन्स ऑलमोस्ट आपका 3 रुपीज 30 पैसे का आपका रैपिंग पेपर यूज होएगा, ठीक है। प्लस द मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर बॉक्स। लूज में आपको बॉक्स को ऐड करने की कोई जरूरत नहीं, अब यहाँ पे आप बॉक्स ऐड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये वाला बॉक्स है 45 रुपीज का, तो आपको ऑब्वियसली आपको बॉक्स ऐड करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आप डेकोरेशन में कुछ और चीज़ें यूज़ करें लाइक स्टिकर्स यूज़ करें तो आपको स्टिकर्स की कैलकुलेशन आपकी इसके अंदर इंक्लूड करनी पड़ेगी। लाइक आप स्टिकर्स इसके ऊपर लगा के कुछ कस्टमाइज करके दे रहे हो, अगर कुछ कस्टमाइज चॉकलेट बना रहे हो तो आपकी वो मेहनत आप इंक्लूड करेंगे। सो आपके ये सारे फैक्टर्स आपको इसके अंदर करने पड़ेंगे। देन ऑब्वियसली मार्जिन। गाइस मार्जिन की कोई वैल्यू नहीं होती है, कोई सेम चॉकलेट को जो मैंने यहाँ पे ऑलमोस्ट 8.5 रुपीज की निकाली है, पीपल्स आर सेलिंग द सेम चॉकलेट इन 9 रुपीज ऑल्सो एंड पीपल आर सेलिंग द सेम चॉकलेट इन 25 रुपीज पर पीस ऑल्सो। सो ऑल अप टू यू कि आपकी मार्केट कैसी है, आपके कस्टमर्स कैसे हैं, उनकी प्रेफरेंस कैसी है। तो आप मार्जिन अपना उस बेसिस पे कैलकुलेट करेंगे कि आपने कितनी मेहनत की है, आपकी मार्केट स्टडी क्या है, तो आपके मार्जिन का फैक्टर उसके बेसिस पे कैलकुलेट होगा। सो आपको अगर बॉक्स की कॉस्ट निकालनी है तो आप इन सब चीज़ों को ऐड करेंगे। मैं यहाँ पे रैपिंग पेपर की कॉस्ट का आपको आइडिया दे चुकी हूँ कि रैपिंग पेपर 10 चॉकलेट में कितना लगता है, मेन जो चॉकलेट का फैक्टर होता है उसका आइडिया दे चुकी हूँ, बॉक्स का आइडिया दे चुकी हूँ कि एक बॉक्स आपको पता होता है कि कितना। एसेंस एंड कलर्स प्लस वेस्टेज बॉक्स में आप 10 रुपीज ऑटोमेटिकली ऐड कर देना, जो अगर आप अपनी बॉक्स की कॉस्ट जब कैलकुलेट कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल 60 रुपीज फॉर द चॉकलेट, 3 रुपीज फॉर द रैपिंग पेपर दैट मीन्स 63 रुपीज प्लस 45 रुपीज फॉर द बॉक्स दैट मीन्स 108 प्लस 10 रुपीज फॉर द एसेंस एंड कलर्स और एनी वेस्टेज दैट मीन्स 118 रुपीज। अगर आपने नट्स यूज किए हैं तो नट्स 1 रुपए का एक आमंड, अगेन अगर हम सेम ले लें मैक्सिमम में आई एम टेकिंग दैट मीन्स 128 आपका हुआ बॉक्स की कैलकुलेशन। प्लस मार्जिन आपको कितने के लेना है, सेम बॉक्स यू कैन सेलिंग इन टू द 200 एंड द 250 ऑल्सो। सो ऑल अप टू यू कि आप कितना मार्जिन आपको मिल सकता है इस बॉक्स के ऊपर। सो तो फ्रेंड्स ये तो थी मेरी कैलकुलेशन। प्लीज़ अगर आपको इसके अलावा कुछ और भी क्वेरीज है, अगर आप कोई और पॉइंट अगर क्वेरीफाई करना चाहते हो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। प्लस अगर मैंने कुछ पॉइंट मिस कर दिया है चॉकलेट्स की कैलकुलेशन में तो प्लीज़ मुझे करेक्ट जरूर कीजिएगा। Thank you so much. Thanks for watching.